हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ मंजुलता, मैं आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों के लिए टॉपिक शुरू किया था को करिकुलर, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ के नाम से आएगा। इसके पूर्व क्लासेस में मैंने फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड की ओरिजिन क्या थी, फर्स्ट एड के उद्देश्य क्या थे, फर्स्ट एड के रूल्स क्या थे, ये सारी जानकारी हमने इसके पूर्व क्लास में आप लोगों को दी है। आज मैं आप लोगों को प्राथमिक चिकित्सा यानी जो प्राथमिक इलाज करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसे क्या कहते हैं या प्राथमिक चिकित्सक क्या होते हैं, इसके बारे में आज आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो प्राथमिक चिकित्सक वह होता है जो रोगी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को प्राथमिक सहायता देने वाला व्यक्ति ही क्या प्राथमिक चिकित्सक कहलाता है। आगे प्राथमिक चिकित्सा के गुण, प्राथमिक क्वालिटीज ऑफ अ फर्स्ट एडर, यानी प्राथमिक चिकित्सक जो होते हैं उनके क्या क्या गुण होने चाहिए। तो पहला गुण होना चाहिए कि वह दूरदर्शी एवं फुर्तीला, यानी कहने का मतलब है कि जो प्राथमिक चिकित्सक है वह दूरदर्शी एवं फुर्तीला होना चाहिए, ताकि दुर्घटना स्थल पर पहुंचते ही पीड़ित व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार तुरंत उसका इलाज कर सके या उसको सहायता दे सके। फिर दूसरा है स्वस्थ एवं हुष्ट पुष्ट। तो स्वस्थ एवं हुष्ट पुष्ट का मतलब ये होता है कि जो प्राथमिक चिकित्सक है वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि उसका अच्छा स्वास्थ्य होना ही जो कि पीड़ित या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मदद कर सकता है। अगर वो किसी रूप से बीमार है तो वह प्राथमिक चिकित्सा अच्छा से नहीं कर सकता है। अच्छा संचारक, अच्छा संचारक का मतलब ये होता है कि आपातकालीन, यानी तीसरा जो है अच्छा संचारक है। तो इसमें क्या है, आपात स्थिति में अच्छा संचार अच्छी देखभाल की कुंजी होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए अगर दुर्घटना स्थल पर कोई भी व्यक्ति पीड़ित है या उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो अच्छा संचारक, अच्छा कम्युनिकेशन ही उसको आगे मदद कर सकती है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि उसके घर वालों को सूचना दे सकती है। हॉस्पिटल में पहुँचने पर भी प्राथमिक चिकित्सक उसके पूरे स्थिति का ब्यौरा करके उसको बता सकता है। नेक्स्ट है आपका शीघ्र और सही निर्णय लेने वाला, यानी कहने का मतलब है कि अगर जैसे ही कोई दुर्घटना या चोट लगती है तो प्राथमिक चिकित्सक को बिना देर किए पीड़ित की सहायता करने के लिए पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट है आपका नेतृत्व की क्षमता, यानी जो प्राथमिक चिकित्सक है उसमें नेतृत्व की क्षमता के भी गुण होने चाहिए। अगला है आपका टीम में काम करने की योग्यता रखने वाला। प्राथमिक चिकित्सक में ये गुण भी होना चाहिए कि वह टीम में भी काम कर सके, यानी कहने का मतलब है कि वो एम्बुलेंस के साथ भी और बहुत सारे जैसे संस्था से जो जुड़कर काम करते हैं वो सारे गुण उसके अंदर होना चाहिए। दृढ़ संकल्पी का मतलब है कि उसमें प्राथमिक चिकित्सक में कोई भी हो वह कौशल से पूर्ण होना चाहिए और वो संकल्प लेने में सक्षम हो कि मुझे ये काम करना है तो करना है। नेक्स्ट है चतुर एवं विवेकशील। तो प्राथमिक चिकित्सक के अंदर चतुरता और विवेकशीलता के भी गुण पाए जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका धैर्यवान एवं सहनशील। जैसे दुर्घटना स्थल पर कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित है तो वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, तो जो प्राथमिक चिकित्सक है उसके अंदर धैर्यवान सहनशीलता होने के कारण ही वह रोगी या पीड़ित व्यक्ति को धैर्य की बातों को समझ सकता है और उसे धैर्यवान और सहनशीलता के आधार पर वह उसको हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट है आपका मृदुभाषी एवं सेवा भाव रखने वाला, यानी चिकित्सक होने के अंदर एक गुण और होना चाहिए कि वह मृदुभाषी और सेवा भाव रखने वाला होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो प्राथमिक चिकित्सक है वह उसकी वाणी जो मीठी होनी चाहिए, यानी वह मधुर शब्दों का प्रयोग करे और उसके अंदर सेवा भाव की भावना होनी चाहिए, तभी वो किसी भी रोगी या पीड़ित व्यक्ति की वह सेवा कर सकता है। नेक्स्ट है आपका आत्मविश्वासी होना चाहिए, यानी प्राथमिक चिकित्सक को यह आत्मविश्वासी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसको ये होना चाहिए कि हम ये काम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। साधन संपन्नता मतलब होता है कि
प्राथमिक चिकित्सक जो है उसके पास फर्स्ट एड बॉक्स का होना ज़रूरी है, तभी तो वो प्राथमिक चिकित्सा कर सकता है। नेक्स्ट है आपका शारीरिक क्रिया विज्ञान का पर्याप्त ज्ञान। शारीरिक क्रिया विज्ञान का पर्याप्त ज्ञान का मतलब ये होता है कि जो प्राथमिक चिकित्सक है उसे मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि किस स्थिति में कैसा डायरेक्शन दें कि जो पीड़ित व्यक्ति है वह मतलब जल्दी से रिकवर हो सके। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक चिकित्सा का अधिकाधिक ज्ञान, यानी उसको फर्स्ट एड के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान होना चाहिए। पर्याप्त दक्षता, यानी उसके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि वो जो भी कार्य कर रहा है वो सही कर रहा है। नेक्स्ट है आपका सीमाओं का ज्ञान। सीमाओं का ज्ञान का मतलब यहाँ पे है कि प्राथमिक चिकित्सक का रोल वहाँ पर समाप्त हो जाता है जब पीड़ित व्यक्ति को हम किसी हॉस्पिटल में पहुँचा देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सक का सेवा एक तरह से मान लीजिए समाप्त हो जाता है। तो वहाँ पर क्या प्राथमिक चिकित्सक को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जब हम डॉक्टर के पास पहुँच गए हैं तो वहाँ पे उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आगे आप लोगों को स्टूडेंट मैं बताऊंगी कि प्राथमिक चिकित्सक के उत्तरदायित्व क्या है या उसकी भूमिका क्या क्या होती है, आगे अभी आपको कंटिन्यू कर रही हूँ। प्राथमिक चिकित्सक की भूमिका एवं उत्तरदायित्व, यानी कहने का मतलब है कि प्राथमिक चिकित्सक की क्या भूमिका होती है और उसके उत्तरदायित्व क्या होते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फर्स्ट एडर। तो पहला है अपनी आसपास के अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, यानी उनका पहली भूमिका या उत्तरदायित्व क्या होता है, तो अपने आसपास के अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। दूसरा है हताहतों की चोटों की प्रकृति और कारणों का पता लगाकर उनका आकलन करना और देखभाल की सर्वोत्तम पद्धति पर निर्णय लेना। कहने का मतलब ये है कि जो भी घायल हुए हैं उनकी प्रकृति और वो किन कारणों से हुआ है उसका आकलन करके ही उसकी देखभाल हम सर्वोत्तम पद्धति के द्वारा कर सकते हैं, यह निर्णय लेना चाहिए। नेक्स्ट है घायल व्यक्ति को शांत और आश्वस्त करना, यानी कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति अगर घायल होता है तो हम उसको शांति देते हैं ना, सांत्वना देते हैं ना कि नहीं आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं हुआ है। ये भी किसकी भूमिका होनी चाहिए, प्राथमिक चिकित्सक की भूमिका होती है। नेक्स्ट है ज़रूरत पड़ने पर आगे की चिकित्सा सहायता एवं अन्य आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था करना, यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर ज़रूरत पड़े तो आगे की चिकित्सा हम कैसे कर सकते हैं सहायता का, और आपातकालीन सेवा यानी एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था हम कैसे कर सकते हैं, इसमें भी क्या होता है प्राथमिक चिकित्सक की अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट है उचित प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना, यानी अच्छे से अच्छा हमको क्या होना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा जो है घायल व्यक्ति या रोगी को प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है यदि सक्षम हो तो हत पर नोट्स बनाना, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप सक्षम हैं तो उनके किन कारणों से ये हुआ इसके बारे में कोई भी टिप्पणी या नोट्स आप बना सकते हैं। अगला है आवश्यकता अनुसार कोई भी कागजी कार्रवाई करना या फॉर्म भरना। आवश्यकता अनुसार कोई भी कागजी कार्रवाई या फॉर्म भरने का मतलब यहाँ पे है कि जब ज़रूरत पड़े तो प्राथमिक चिकित्सक की यह भूमिका हो जाती है कि वह आवश्यकता के अनुसार कागजी कार्रवाई भी कर सके और फॉर्म को भी भर सके। नेक्स्ट है एम्बुलेंस परिजनों के आने पर सुरक्षित रूप से उनके सुपुर्द करना, यानी कहने का मतलब कि जो भी घायल व्यक्ति है या रोगी है या पीड़ित व्यक्ति है उसको क्या हुआ एम्बुलेंस या उसके घर के लोग जब आ जाते हैं तो उनको सुरक्षित रूप से उसके हवाले सौंप देना। नेक्स्ट है आपका अपनी सेवाओं को जानना एवं बुनियादी प्रोटोकॉल से अलग इलाज न करना। ये आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ये आपका प्राथमिक चिकित्सक की भूमिका क्या होती है, उसके उत्तरदायित्व के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे इससे रिलेटेड भी आपको
कुछ क्वेश्चन भी मैं अभी करवा रही हूँ। हेलो स्टूडेंट, आगे हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। मैंने इसे वन लाइनर फॉर्म में बनाया है, आपके एग्ज़ाम में ये 4 ऑप्शन में आएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जीवन की रक्षा करना। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप क्या बताएंगे या किस ऑप्शन पर टिक करेंगे, तो जीवन की रक्षा पर टिक करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा की शुरुआत कब हुई थी। तो प्राथमिक चिकित्सा की जो शुरुआत हुई थी 11वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट एड का अर्थ क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एड का अर्थ होता है कि सबसे पहले दी जाने वाली सहायता, चिकित्सा या इलाज होता है। तो आप किस ऑप्शन पर टिक करेंगे, सबसे पहले दी जाने वाली सहायता, इलाज या चिकित्सा। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाते हैं या किस वर्ष इसको शुरू किया गया था। तो ये आपका 2000 ईस्वी में शुरू हुआ था और सितंबर माह के दूसरे शनिवार को हम क्या मनाते हैं। ये आपका भी इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्ज़ाम में कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो 2000 ईस्वी में हुई थी और इसे कब मनाया जाता है, तो सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका दूसरे टाइप का ऐसे है, दूसरा क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाते हैं और विश्व चिकित्सा दिवस हम कब मनाते हैं, तो सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व प्राथमिक चिकित्सा की शुरुआत किस एजेंसी ने की थी। तो क्या हो जाएगा, इसकी शुरुआत जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस ने की थी। ये आपका इम्पोर्टेंट है, किसने शुरुआत की थी, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस ने की थी। 2020 में विश्व प्राथमिक दिवस चिकित्सा की थीम क्या थी। क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जा सकता है कि 2020 में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की थीम क्या थी। तो आप आंसर क्या देंगे, प्राथमिक चिकित्सा जीवन बचाती है, यानी फर्स्ट एड सेव लाइफ। फर्स्ट एड सेव लाइफ इसकी थीम थी, किस ईयर की, 2020 की। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस का गठन क्यों किया गया। तो रेड क्रॉस का गठन युद्ध में घायल तथा बीमार सैनिकों की सहायता के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6P क्या है। तो हमने आपको बताया था 6P आपका प्रिंसिपल होता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड। इसको हम समझेंगे कैसे, तो जिनके द्वारा प्राथमिक चिकित्सा को समझा जा सकता है। यानी कहने का मतलब कि 6P में हमने आपको बताया था कि यह जीवन की रक्षा करती है। दूसरा मतलब मूर्छित व्यक्ति को सही स्थान पर पहुंचाना। ये सब आप लोगों को मैंने 6P के बारे में इसके पहले आपको बताया था कि 6P का मतलब क्या होता है। डियर स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड अभी आगे की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन और लेकर आएंगे। आशा करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड आप अधिक से अधिक स्टूडेंट को ये वीडियो शेयर करिए ताकि सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे।